स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज मैनेजमेंट का टॉपिक है, स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ रही होती हैं तो लोग जो है, जो एम्प्लॉयज़ है वो रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो है कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ होती हैं। ठीक है, सो जो कि गिवन है नीचे आप लोग देख सकते हैं, एजुकेशन है, पार्टिसिपेशन है, यूज़ ऑफ रिवार्ड मेथड है, यूज़ ऑफ पनिशमेंट मेथड है और नेगोशिएशन है। ठीक है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे विद इन ईजी एग्जांपल। ठीक है, सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी वी हैव एजुकेशन। एजुकेशन इज द की टूल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जैसे कि हम जानते हैं जो एजुकेशन है वो की टूल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। ओके, तो प्रोवाइड अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, दे आर रेजिस्ट टू चेंज बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंड वेल। यानी कंपनीज को चाहिए कि वो जो है ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग जो सेशन होती है वो कंडक्ट करे एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, दे आर रेजिस्ट टू चेंज, वो इसलिए रेजिस्ट करते हैं चेंज के अगेंस्ट बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंड वेल। उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। कंपनी को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करे। जो भी चेंज आ रही है, ठीक है, सबसे पहले उन्हें जो है उस चेंज के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, आर वी कैन सी दैट दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द एम्प्लॉयज, रीजन ऑफ चेंजेस। ठीक है, जो भी चेंज आ रही है, ठीक है, जो भी चेंज आ रही है मतलब एक्सप्लेन करे ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो भी चीज है चेंज के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करे। ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ उन्हें एजुकेट करे कि व्हाई वी ब्रिंग द चेंजेस, व्हाई चेंज इज नेसेसरी एंड हाउ दिस चेंज विल बेनिफिट फॉर यू एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। कि जो बेनिफिट है आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होगा, व्हाई द चेंज इज नेसेसरी फॉर अस। चेंज क्यों जरूरी है, ठीक है, हमारे लिए। ठीक है, हम चेंज क्यों लाना चाहते हैं, व्हाई वी ब्रिंग द चेंजेस। ठीक है, यानी आप जो है रीजन भी बताते हैं। ठीक है, कि हम चेंज मतलब चेंज की वजूहात क्यों ला रहे हैं। ठीक है, यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। कंपनी ने जो है एक न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज थे वो रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पुराने सिस्टम के साथ वो एडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उनको वो सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। ठीक है, यूज करना नहीं आता। ठीक है, कि हम कैसे यूज करें। सो यहाँ पे वो इसलिए रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उनको चलाना नहीं आता, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज जो है वो उसको चाहिए कि वो कुछ सेशन जो है वो कंडक्ट करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रॉपर, और उन्हें जो है बेनिफिट बताएं। ठीक है, जो न्यू सिस्टम है उसके बारे में उसकी जो बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें और बेनिफिट बताएं कि ये बेनिफिट है इस चेंज का, मतलब जो भी जो है चेंज हमने लेकर आई है। ठीक है, जो सिस्टम हमने जो है इंट्रोड्यूस किया है न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसकी ये बेनिफिट है। पहले जो है आप ओल्ड सिस्टम के साथ आप 3 घंटों में टास्क कंप्लीट करते थे, लेकिन अब जो है 1.5 आवर में आप जो है अपने टास्क या 2 घंटों में आप जो है टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये होगा, अगर आप जो है एजुकेट करते हैं तो यहाँ पे ये होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटजी वी हैव पार्टिसिपेशन, टू अलाउ एम्प्लॉयज फॉर द पार्टिसिपेशन इन द चेंज प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ये होगा कि आप जो है जब अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज को कि भाई आप लोग आए यहाँ पर, आप लोग जो है डिसीजन मेकिंग में हमारे साथ बैठें, हमें कुछ फीडबैक दें। ठीक है, आप जब उन्हें अलाउ करते हैं इन द चेंज प्रोसेस, पार्टिसिपेशन के लिए जब आप उन्हें अलाउ करते हैं, ठीक है, चेंज प्रोसेस में आप उन्हें बता देते हैं, इट कैन रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज। ये जो है रिड्यूस करती है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय की जितनी भी रेजिस्टेंस हो उन्हें जो है फील होता है, एम्प्लॉयज दे फील ऑनरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें ऑनरशिप फील होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे फील वी हैव अ ग्रेट वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो है वैल्यू और इंपॉर्टेंस जो है वो फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कि भाई हमारी जो है एक वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो है हमसे सजेशन लिया है, हमसे जो है फीडबैक लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कंपनी वांट्स इंट्रोड्यूस अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, कंपनी जो है वो चाहती है कि मैं जो है न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे कंपनी जो है वो टेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करती है, एक सैंपल जो है वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को। ठीक है, कि आप लोग देखें इस सैंपल को। ठीक है, और अपनी फीडबैक भी दें। ठीक है, अपने सजेशन भी दें। ठीक है, हमें जो है क्या क्या ऐड करना चाहिए इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सो वहाँ पे ये होगा कि कंपनी यानी जितनी भी एम्प्लॉयज होंगे, जब कंपनी उन्हें जो है टेस्ट सॉफ्टवेयर देगी, जितनी भी एम्प्लॉयज है वो उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है, सो उनके उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी जो है उन्हें लगता है कि ये चीजें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये होगा कि जितनी भी एम्प्लॉयज है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो है फीडबैक देंगे, सजेशन देंगे। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर में ये चीजें ऐड होनी चाहिए, ये ऑप्शंस ऐड होनी चाहिए। ठीक है, सो जब आप उनसे फीडबैक लेंगे, कंपनी जब उनसे फीडबैक लेगी, ठीक है, सो उन्हें जो है मतलब ऑनरशिप फील होगी, वैल्यू फील होगा, इंपॉर्टेंस फील होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमारी इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे ये होगा कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। ठीक है, सो थर्ड स्ट्रेटजी वी हैव यूज ऑफ रिवार्ड्स मेथड्स, टू गिव रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव टू द एम्प्लॉय दैट विल एनकरेज एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट एंड सपोर्ट द चेंज। जो रिवार्ड और इंसेंटिव होता है ये एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है कि वो चेंज को एक्सेप्ट भी करे और सपोर्ट भी करें। ठीक है,
जो रिवार्ड और इंसेंटिव है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? बाज़ स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। रिवार्ड वो होता है जब एम्प्लॉयी जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है और उसे कंपनी की तरफ से कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है? और वो बेनिफिट जो है वो मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है? रिकॉग्निशन भी हो सकती हैं, मतलब तारीफ़ भी हो सकती है कि मीटिंग में या मतलब कि मीटिंग में या पार्टी में उसकी तारीफ़ की जाए, ठीक है? प्रमोशन भी हो सकती हैं, सर्टिफ़िकेट भी हो सकती हैं, ठीक है? रिवार्ड और इंसेंटिव दोनों में फ़र्क है। रिवार्ड जो है, जब एम्प्लॉयी कंप्लीट कर लेता है अपने टास्क को तो तब मिलता है उसे। इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव हम ये भी कह सकते हैं कि एक लालच टाइप होती हैं, ठीक है? कि जो कंपनी होती है वो आपको टास्क जो है वो दे देती हैं कि आपने ये कंप्लीट करना है और उसके साथ-साथ आपको जो है XYZ बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, XYZ बेनिफिट हम आपको देंगे। उसमें परफॉर्मेंस बोनस भी आ जाती हैं, सेल्स कमीशन भी आ जाती हैं, करियर ग्रोथ भी आ जाती हैं, ठीक है? और रिकॉग्निशन भी हो सकती हैं, सर्टिफिकेट भी हो सकती हैं, ठीक है? यानी जब आप जो है टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है? टास्क के साथ-साथ आपको जो है बेनिफिट भी मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं, हाइलाइट किए जाते हैं कि ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिए तो, ठीक है? इट्स आल्सो हेल्प टू रिड्यूस रेजिस्टेंस, ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली बिकॉज़ रिवार्ड कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे कि हम जानते हैं जो रिवार्ड होता है और जो इंसेंटिव्स होता है, ठीक है? ये जो है एम्प्लॉइज़ अगर नेगेटिव बिहेवियर है एम्प्लॉइज़ का तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, ठीक है? सो हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी वांट्स टू चेंज द सेल्स स्ट्रैटेजी। कंपनी की पहली जो सेल्स स्ट्रैटेजी थी वो 1 लाख थी, ठीक है? अब उसकी जो है 3 लाख हो गई है, ठीक है? और एम्प्लॉइज़ को बताया कि अगर आपने जो है पहले तो आपको जो है आपको सेल्स कमीशन जो है 1 लाख आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी थी, आपको जो है 5000 जो है आपको कमीशन मिल जाता था, ठीक है? इंसेंटिव मिल जाती थी। लेकिन 3 लाख पर आपको जो है 20,000 आपको जो है कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है? यानी जब सेल्स स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, ठीक है? तो इंसेंटिव भी चेंज हो गया, ठीक है? इंसेंटिव भी दी जाती है, ठीक है? ताकि उनका जो मोटिवेशन लेवल है, वो जो है बूस्ट हो, ठीक है? एम्प्लॉइज़ का। अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँ, एक कंपनी है उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर चेंज आया है, ठीक है? सॉफ्टवेयर चेंज आया है, सो जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ के वो रेजिस्ट कर रहे हैं। कंपनी वालों ने उन्हें जो है ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग सेशन नहीं ले रहे हैं, वो जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कंपनी वालों ने जो है ये बताया कि अगर आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग ली, तो हम आपको सर्टिफ़िकेट देंगे, ठीक है? जो कि आपके और ऑर्गनाइज़ेशन में भी काम आएँगे, ठीक है? उस उन एम्प्लॉइज़ को ये लगेगा कि अगर ये लोग जो है हमें ये सॉफ्टवेयर मतलब कि ये सर्टिफ़िकेट देंगे, तो ये सर्टिफ़िकेट तो और ऑर्गनाइज़ेशन में भी काम आएगी कि हमारे साथ तो ये नॉलेज है, ठीक है? तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉइज़ जो है वो थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। अब बताया जाएगा कि आप लोगों को जो है हम सर्टिफ़िकेट तो वैसे भी देंगे, आप लोगों के लिए हम ट्रिप भी अरेंज करें विदिन नेशन क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है, कंपनी ने जो है बहुत ज़्यादा खर्चा किया है उस चेंज के ऊपर, ठीक है? तो इस तरह जो है वो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है? सो फोर्थ वी हैव नेगोशिएशन, ठीक है? फोर्थ स्ट्रैटेजी वी हैव नेगोशिएशन, इट इन्वॉल्व्स वेयर बोथ पार्टीज़ कम टुगेदर। ये इन्वॉल्व है जहाँ पे जो 2 पार्टीज़ है, जो रेजिस्ट करने वाले हैं यानी एम्प्लॉइज़ और जो कंपनी है वो आ जाती हैं, आपस में बैठ जाती हैं एंड मेकिंग डील्स, आपस में डील कर लेती हैं, बैठ जाती हैं, ठीक है? मतलब टेबल टॉक हम ये भी कह सकते हैं कि टेबल टॉक, ठीक है? जहाँ पे जो है दोनों बैठ जाते हैं, वहाँ पे मतलब बातें वगैरह कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन तक जाते हैं, ठीक है? इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयी। काफ़ी इफेक्टिव वे है कि आप जो है रेजिस्टेंस को कम करेंगे, ठीक है? इसके थ्रू, रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं इसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय रेजिस्ट मूविंग अ न्यू ऑफिस टू न्यू लोकेशन, यानी एम्प्लॉय जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है शिफ्ट हो रहा है दूसरे लोकेशन पर, दूसरी सिटी मतलब शिफ्ट हो रहा है वो, ठीक है? सो वहां पे जो जितने भी एम्प्लॉयज है उस सिटी के वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, मतलब वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे जो कंपनी है वो कह रही है कि भाई आए हमारे साथ बैठे हमारे साथ बात करें, हम सोल्यूशन तक जाएंगे, ठीक है? सोल्यूशन हमारे साथ, हर बात का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे साथ, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन वाले उन्हें यही कहेंगे। तो फिर जो है जब मतलब नेगोशिएशन होगी, कंपनी वाले ये कहेंगे कि आप लोग का क्या मसला है, हम आप लोगों के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन भी हम देंगे, ठीक है? जितनी भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे आप लोग को, हम आप लोग को बेनिफिट भी देंगे, ठीक है? ये मसला जो है वो नेगोशिएशन से हल हो जाता है और रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है? जब आपस में बैठते हैं, टेबल टॉक होती है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है? उन्हें जो है जब ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, उन्हें जब वहाँ पे रहने रहने के लिए जगह प्रोवाइड की जाती हैं,
ठीक है? तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। नेगोशिएशन में ये बताया जाएगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि भाई हम आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, हम आप लोगों को वहाँ पे जगह भी दे रहे हैं, इवन दो हम आपके फैमिली के लिए भी जगह दे रहे हैं, ठीक है? अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो, ठीक है? सो इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी वी हैव यूज़ ऑफ पनिशमेंट मेथड। जहाँ पे जो और स्ट्रैटेजी थी जो हमने पढ़ी है वो सही तरह से काम ना कर पाए, वो फेल हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? यूज़ ऑफ पनिशमेंट मेथड, ठीक है? जब वो फेल हो जाते हैं तो ये यूज़ किया जाता है यूज़ ऑफ पनिशमेंट मेथड, ठीक है? जहाँ पे पार्टिसिपेशन, एजुकेशन और यूज़ ऑफ रिवार्ड और नेगोशिएशन ये फेल हो जाएँ, मतलब रेजिस्टेंस को कम ना करे, तो वहाँ पे जो है यूज़ ऑफ पनिशमेंट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू हैंडल रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज़ थ्रू अप्लाइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़, ठीक है? यानी ये जो मेथड है, ये भी रेजिस्टेंस को हैंडल करते हैं, ठीक है? ये मेथड भी, जहाँ पे अप्लाइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ फॉर दोज़ एम्प्लॉयी हू डू नॉट ओबे द न्यू रूल्स ऑफ चेंज एंड डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज। यानी उन लोगों के लिए जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चेंज को रूल्स को जो है वो ओबे नहीं करते, और सपोर्ट नहीं करते हैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? और इसको जो है रेजिस्टेंस को हैंडल किया जाता है एम्प्लॉइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ का मतलब ये है कि उनके लिए पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, ठीक है? फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, ठीक है? डिमोशन, टर्मिनेशन, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ रही है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ रही है और लोग जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? नेगोशिएशन पर भी नहीं समझ रहे हैं, ट्रेनिंग भी दी है लेकिन तब भी जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं बात को। तो वहाँ पे जो है उनकी जो लीडरशिप, उनके पास लीडरशिप है अगर हो, तो वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनसे लीडरशिप जो है वो छीन लेती है, ठीक है? डिमोशन किया जाता है, ठीक है? और फिर जो है फाइनेंशियल पेनल्टीज़ का मतलब ये है कि उनकी जो सैलरी है वो डिक्रीज़ कर लेती है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन कम कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन उनकी सैलरी को, ठीक है? डिमोशन किया जाता है, ठीक है? मतलब मतलब लीडरशिप अगर उनके पास हो तो उनसे लीडरशिप ली जाती है, ठीक है? अगर ये भी काम ना आए, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी काम ना आए, ठीक है? मतलब जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको जो है रिवार्ड मिलता है, ठीक है? लेकिन इनको जो है रिवार्ड नहीं मिलता। जो सैलरी होती है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्रीज़ कर लेती है, कम कर लेती है, ठीक है? डिमोशन किया जाता है, उनको अपनी पोज़ीशन से जो है वो नीचे उतारा जाता है, ठीक है? लीडरशिप भी ली जाती है उनसे। अगर ये दोनों भी जो है काम ना आए तो लास्ट में जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन से जो है फायर किया जाता है, टर्मिनेशन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन से उसको कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमने जो है चेंज लाया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने जो है इतनी एफर्ट की, हमने जो आप रेजिस्ट पे रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉय की जो है वो टर्मिनेशन की जाती है, ठीक है? एजुकेशन के बावजूद, पार्टिसिपेशन, यूज़ ऑफ रिवार्ड मेथड, नेगोशिएशन के बावजूद भी अगर वो करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी टर्मिनेशन फिर बनती है, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।